हाय साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आधुनिक भारत के प्रश्नों से संबंधित, इतिहास से संबंधित ये जो आगे सीरीज चल रही है, रोजाना कोई ना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मूल्यांकन कराया जा रहा है। तो इससे संबंधित इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इससे संबंधित जो भी प्रश्न विगत 25 वर्षों में आ रहे हैं, 30 वर्षों में आ रहे हैं, 20 वर्षों में आ रहे हैं, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, सारे ही प्रश्नों को समाहित कर लिया गया है। और ये वो नोट्स हैं, यदि आप इन्हें गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आप लाएंगे। इसलिए साथियों, इसे गौर से देखिए, समझिए और इसके अंत में जो प्रश्न रखे गए हैं उनको हल करिए और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से छांट करके बनाया गया है। इसलिए आइए देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसके बारे में महत्वपूर्ण, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया था। ये महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग कार्यक्रम दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए और दोनों ने पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग रूप से संवैधानिक सुधारों की प्रस्ताव पारित करने की एक योजना बनाई और राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग करने के संबंध में एक समझौता भी किया। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस लिए ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। ये समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न आएगा कि लखनऊ समझौता क्या है, कांग्रेस लीग योजना क्या है। तो आपको ये बताना है, जब इन दोनों का मिलन हुआ तो ही ये लखनऊ समझौता कहलाया। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दे दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, इसका संक्षेप में नाम आता है एसी मजूमदार। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? आपका उत्तर होगा एसी मजूमदार ने। कब की? आपका उत्तर होगा 1916 में। कितने स्मरण पत्रों को शामिल किया गया? आपका उत्तर होगा 19 को। कितने सब्जेक्टों पर बात हुई? आपका उत्तर होगा 19। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? 1916 में। इसको क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता हुआ, क्योंकि ये समझौता लखनऊ में हुआ था। या ये कांग्रेस लीग योजना कहलाई जाती है क्योंकि इस समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों थे। आइए आगे देखते हैं। साथियों, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे देखते हैं। दो दृष्टियों से स्मरणीय था। किन दृष्टियों से स्मरणीय था? प्रथम, उग्रवादी, जिन्हें अतिवादी कहते हैं, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ, यानी कांग्रेस में मिलन हो गया। द्वितीय क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों, अतिवादियों को कहते हैं गरम दल और उदारवादियों को कहते हैं नरम दल, के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक ने कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था।
अब क्या प्रश्न हो सकता है इससे? प्रश्न तो अंत में लिए गए हैं, मगर फिर भी मैं आपको समझाता जा रहा हूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि कब निष्कासित किया गया, जो उग्रवादी थे जिन्हें निष्कासित किया गया, 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था और 1916 में उनका पुनर्प्रवेश हुआ। दूसरा क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। अतिवादी उग्रवादी को कहते हैं और उदारवादी नरम दल को कहते हैं। पुनर्मिलन हो गया, उन्हें दोबारा से मिलन हो गया और इस मिलन के जो शिल्पीकार थे वो एनी बेसेंट थे और तिलक थे। जबकि जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग के शिल्पीकार थे। ये आपको ध्यान देना है, इस तरीके का प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाएगा। आइए साथियों आगे देखते हैं। लखनऊ समझौता केवल एक ही अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौतों के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही ये समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पकड़ बना ली। ये आपको ध्यान देना। अब साथियों जो हमने ये पढ़ा है नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स है। ये नोट्स आपके घटना चक्र पर आधारित है, मंथन पर आधारित है, प्रमुख नोट्स पर आधारित है और अपनी तैयारी पर आधारित है जो आज तक छात्रों को पढ़ाते आए हैं, जिससे कि बहुत सारे छात्रों को नौकरियां मिली हैं। इसमें आप भी शामिल होइए, इस नोट को आप भी ग्रहण कीजिए, इस तैयारी को आप भी ग्रहण कीजिए और आप भी नौकरी लीजिए 100%। आइए जुड़िए, देखते हैं क्या प्रश्न है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की, या मोतीलाल नेहरू ने की, या लाला लाजपत राय ने की, या एसी मजूमदार ने की? मैंने अभी आपको बताया पीछे कि एसी मजूमदार ने की। एसी मजूमदार का मैंने नाम आपको बताया था अंबिका चरण मजूमदार। और ये कब की? तो मैंने अभी आपको बताया 1916 में की। ये आपका उत्तर होना चाहिए। और 1916 में क्या था? कांग्रेस और लीग का जो कांग्रेस थी और लीग थी, इन दोनों का क्या हो गया था? कांग्रेस प्लस लीग, लीग का मतलब मुस्लिम लीग, इन्होंने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए थे, एक साथ अधिवेशन आयोजित किए थे और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे और ये अधिवेशन क्या हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1913 में हुआ, 1915 में हुआ, 1914 में हुआ या 1916 में हुआ? आपका सही उत्तर होगा 1916 में हुआ। यह आपको मैंने अभी जो है बताया। और क्या बताया मैंने? समझौता हुआ। समझौता में किस चीज का समझौता हुआ? इसमें झगड़ा क्या था? और समझौता किस चीज का हुआ? संवैधानिक सुधारों के लिए। इस तरीके का अगर प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि समझौता हुआ था संवैधानिक सुधारों के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है? और क्या प्रश्न बन सकता है? और अभी पीछे नोट्स में बताया कि इसमें जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, उसमें दो जो दृष्टि थी वो महत्वपूर्ण थी। प्रथम क्या था? मैंने आपको बताया प्रथम जो था वो आपका जो उग्रवादी थे, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व यानी 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। उनका क्या हो गया? पुनर्मिलन हो गया। ये आपको अभी पीछे बताया। ये प्रश्न आता है कि पुनर्मिलन कब हुआ? और दूसरा क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। ये अभी आपको पता है, कांग्रेस प्लस लीग के बीच में समझौता हुआ। और क्या है? अतिवादी जो उदारवादी थे उसके पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको बताना होगा एनी बेसेंट प्लस किसकी बताई थी अभी हमने नोट्स में? बाल गंगाधर तिलक की। और जबकि कांग्रेस और लीग के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें मुख्यपूर्ण भूमिका किसकी थी? मैंने आपको बताया जिन्ना, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया था तिलक। यह आपको याद रखना है, तिलक।
इस तरीके से साथियों इसे महत्वपूर्ण तरीके से आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतिवादी एवं अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन। पुनर्मिलन का मतलब है दोबारा से उसमें मिल जाना, प्रवेश हो जाना, ग्रहण हो जाना। तो वो पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन सा था? एनी बेसेंट था, या मैडम कामा था, या आपका एम जिन्ना था, या आपका फिरोज मेहता था? अभी मैंने आपको बताया था पीछे नोट्स में कि इसमें एनी बेसेंट था, क्योंकि एनी बेसेंट ही ऐसे थे जिन्हें जो मतलब दोनों के शिल्पीकार थे। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? कौन से वर्ष की बात हो रही है? 1909 की बात हो रही है, 1931 की बात हो रही है, 1916 की बात हो रही है, 1932 की बात हो रही है? मैंने अभी आपको बताया 1916 की बात हो रही है। आपको 1916 की बात हो रही है। अब इसमें क्या बताया था? 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार मतलब एक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, एक सकारात्मक वृद्धि थी, जबकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। ये आपको ध्यान देना है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौता की एक कटु आलोचना की थी। क्या? उन्होंने कहा था कि ये निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसकी नींव 30 वर्षों बाद पड़ी थी। ये आपको ध्यान रखना है, 30 वर्षों बाद पड़ी थी, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के से अवगत कराया गया? वो वर्ष कौन सा था? बनारस 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, या लखनऊ अधिवेशन 1916? तो अभी ही आपको बताया लखनऊ अधिवेशन 1916 की ये बात है, इसमें ही इसका हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और इससे संबंधित क्या बात हो सकती है? अगर इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो किस तरीके का प्रश्न हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें तिलक जो थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और इसके जो अध्यक्ष थे अभी पीछे बताया एसी मजूमदार थे, जिन्हें अंबिका चरण मजूमदार कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी बातें बता रखी हैं, अभी नोट्स बताया, फिर उस पर आधारित प्रश्न किए। इस तरीके से आप प्रश्नों को करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो आपका जो मेंस एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ही सुधार होगा, बहुत ही सहूलियत मिलेगी। इसलिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखते जाइए, सुनते जाइए। आपका हर एग्जाम प्री तो क्वालिफाइड होगा, और यदि मेंस भी है तो वो भी आपका क्वालिफाइड होगा। इसलिए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।